आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको इकट्ठा किया और आज की संडे इस सभा के अंदर इस महीने के तीसरे इतवार के अंदर जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। और अभी हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करने से पहले, आज की सभा को स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज की प्रार्थना और भजन संहिता को पढ़ने में, प्रार्थना करने में और भजन संहिता को पढ़ने में हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक हैं पास्टर देवराज जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे आएँ और भजन संहिता पढ़ने में और आगे की सभा के लिए प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह। आइए आज के सेवा को हम लोग शुरू करेंगे। मैं पास्टर देवराज आप लोग के बीच में भजन संग्रह 92 पढ़ के आज के सेवा को हम लोग शुरू करेंगे। भजन संग्रह 92 में इस तरह लिखा है, स्तुति का गीत। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान। तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल के तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तारे बाजे और सारंगी पर और बिना पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य की नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट के घास को समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं ये इसलिए होते हैं कि वो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। 10 में लिखा है, परंतु तेरे सिख तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं ठट्टे के तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रु पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरोध में उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ है। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और लेबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूल फूलेंगे। पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे वो प्रकट हो कि यह सच्चा है। वो मेरी चट्टान है और इसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। इस भजन 92 में जब हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ा है तब इसमें इस तरह लिखा है कि
यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। प्रियो, जब हम लोग भजन संग्रह 92 में पढ़ा तब एक में भी इस तरह लिखा, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना प्रातः काल की तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई से प्रचार करना। प्रियो, जब हम लोग भजन पढ़ते हैं 92 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि जितने भी प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं वो लोग सब प्रभु की महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसके गान गाए। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग जो परमेश्वर के मंदिर में, यहाँ लिखा है, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब हम लोग परमेश्वर के आंगन में एक फूल की तरह हैं, एक वृक्ष की तरह है। जिस तरह जब हम लोग देखेंगे पाम ट्री को, जब हम लोग देखेंगे बाइबल में इस तरह कहता है, आप और मैं एक पाम ट्री की तरह हूँ। क्योंकि पाम ट्री हर एक समय वो मरुभूमि में, रेगिस्तान में होता है, तभी वो हरा भरा रहता है। प्रियो, आज आप मैं परमेश्वर में रह कर भी शायद हम लोग जितने भी रेगिस्तान जैसा जीवन क्यों ना जिया हो, लेकिन आप और मैं परमेश्वर के आगे में, परमेश्वर के जन के और संसार में हर एक समय हरा भरा होके परमेश्वर को महिमा करना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, यहोवा को भवन पे रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फलेंगे। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। सही में प्रियो, आज हम लोग के जीवन में वो ऐसा फल, ऐसा वृक्ष हम लोग हैं जो एक रेगिस्तान में जो फूला है, रेगिस्तान में रहता है, उसका पात हर एक समय हरा रहता है। प्रियो, क्योंकि भजन संग्रह एक में इस तरह लिखता है कि परमेश्वर पे चलने वाले लोग हर एक समय नदी के किनारे में रोपे हुए वृक्ष जैसे हैं। प्रियो, इसलिए आज का इस भजनकार में जिस तरह लिखा है, अंतिम में लिखा है कि पुराने होने पर फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यह सच्चा है और मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी नहीं है। प्रियो, मैं जितने भी यूट्यूब से जुड़े हैं, देख रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक समय हमको फलवंत बनाना चाहता है। परमेश्वर हर एक समय हमको रस भरी बनाना चाहता है कि हम सभी को आशीष करे। इसलिए कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। क्योंकि सारा संसार का मालिक तो वही है, उसको भजन गाना आप और मैं जरूरी है। जब हम लोग से भजन गाएंगे, प्रभु को महिमा करेंगे, तब हम प्रत्येक प्रभु की महिमा करते रहेंगे। हम लोग के जीवन में प्रभु का अनुग्रह रहता रहेगा। प्रभु के भवन में जो तो आप और मैं हूँ, जिस तरह एक हरा वृक्ष की तरह आप और मैं जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रियो, मैं उसको जितने भी मुझे देख रहे, मैं सभी को यही आह्वान करना चाहता हूँ, आइए हम लोग सारा संसार मिलके, सारा जाति मिलके परमपिता परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसके भजन गाए, उसकी प्रशंसा करें। आइए आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन तुझे हमें दिया है, क्योंकि ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा प्रभु तेरे महिमा करने पाए, प्रभु तेरे प्रशंसा करने पाए। लीड करने वाला तेरे दास को, भजन गाने वाला तेरे दास दासनी को, वचन बोलने वाला तेरे दास को, और जितने भी गवाही है, जितने भी कुछ है, जो भी हम लोग सेवा में करते हैं, सब चीज से तेरे महिमा होने पाए। जिस तरह हम लोग भजन संग्रह 92 पढ़ाए प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए, हम लोग को प्रत्येक को आशीष होने पाए प्रभु। और ये सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। तू गाइड कर, तू चला, और सब कुछ में तेरी महिमा होने पाए, सब कुछ में तेरी प्रशंसा होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं सभी तो के लिए, सभी चीज के लिए जो तूने आज हम लोग के जीवन में कृपा किया है। बहुत सा संसार में आज देखेंगे तो बहुत से ऐसे आदमी जो आज संसार देख नहीं पाए, संसार से चले गए, लेकिन प्रभु ने आप और मुझको हर एक दिन नया आयु, नया दिन दिया है, क्योंकि प्रभु को महिमा करने के लिए, उसे प्रशंसा करने के लिए। प्रभु को धन्यवाद प्रभु, तेरे सभी करुणा, कृपा, अनुग्रह से, और भजन संग्रह 92 के लिए प्रभु सभी के लिए तुझे धन्यवाद, सब चीज के लिए धन्यवाद। इस सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते हुए आशीष मांगते हैं, और सब कुछ में तेरी महिमा होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, सभी तो के लिए धन्यवाद करते हुए विनती मांगते हैं नाजत के यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए और अच्छे भजन संहिता के लिए। परमेश्वर पास्टर देवराज जी को, परमेश्वर अपने सेवक को बहुत आशीष करे। अभी समय है कि हम सब परमेश्वर के वर्शिप में कुछ समय हम आराधना में बिताएंगे, और हम लोग आराधना में जाने से पहले हम लोग अपने मनों को तैयार करें कि हम लोग प्रभु की आराधना करें, और हम लोग प्रार्थना के साथ बैठें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे जीवन में कार्य करे। और मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में वर्शिप टीम है,
तो वो परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की स्तुति आराधना में और परमेश्वर की प्रेजेंस में ले जाने के लिए हमारी अगुवाई करे। तो अभी मैं इस समय वर्शिप टीम को आगे का समय समर्पित करता हूँ कि वो हमारे बीच में प्रभु की आराधना में अगुवाई करे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, उसकी महान करुणा के लिए उसका धन्यवाद देते हैं। उसने बीते हुए हफ्ते में हमें संभाल के रखा है, उसकी भलाइयों का हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। भजन संहिता 63 वर्स 3 में ऐसा लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। सच में हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उसकी करुणा हमारे जीवन भर रहती है। इसलिए क्यों ना हम उसके नाम को आदर दें, महिमा दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। इन कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना में हम जाएंगे।
परमेश्वर आज के दिन के लिए आपने जो विश्राम दिन हमें दिया है कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके, इसलिए हम आपको मन से आपको धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को आदर और महिमा देते हैं और आपके नाम के लिए जो आपने हमें दिया है उसको हम आपको धन्य कहते हैं, आपका धन्यवाद हम करते हैं। और आपने हमारी आराधना और स्तुति में आपने हमारी अगुवाई करी, इसलिए आपका हम पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमने जो भी गीत गाए वो आपको ग्रहण योग्य हो सके और आप हमें अपने और आत्मा से भरिए कि हम आपकी आराधना और आत्मा सच्चाई से करने वाले हो सके। हमें आप अपने आपकी इच्छा हमारे जीवन से हो सके और हमारे जीवन से आपको महिमा मिल सके। आप हमें अपने जैसा बनाइए और हम आप में और आगे बढ़ सके। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए और हम सबके दिलों को आप तैयार कीजिए। जो भी वचन सुनते हैं हम उसके अनुसार करने वाले हो सके और आपके हर आशीषों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी आराधना के लिए। प्रभु आराधना टीम को बहुत आशीष करे और प्रभु उन्हें भविष्य में और ज़्यादा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, अपने आराधना के अभिषेक से उन्हें भरे। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ आराधना टीम के लिए कि प्रभु उन्हें आशीष करे। अब इस समय है कि हम लोग मध्यस्थ की प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक पास्टर महेश जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो आगे आएँ और हमारे मध्यस्थ की प्रार्थना में परमेश्वर हमारी अगुवाई करें और हम सब मध्यस्थ की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के निकट जाएं। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता, इस समय हम आपके चरणों में आते प्रभु और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने हम पर अनुग्रह किया, दया किया कि प्रभु हम प्रार्थना के मध्य से प्रभु आपके करीब आ सके प्रभु। और प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया कि हम प्रार्थना कर सके परमेश्वर। और प्रभु इस प्रार्थना की सेवकाई के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते प्रभु जो आपने हमें अवसर दिया कि प्रभु हम तेरे दास भक्तों के लिए, तेरे सेवक सेविकाओं के लिए प्रार्थना कर सके। हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु अपने देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश में प्रभु शांति पाई जाए प्रभु आपकी प्रभु। हमारे देश में प्रभु जितनी बीमारियां हो रही है प्रभु, आप उन सारी बीमारियों से हमारे देश को प्रभु जी आप चंगा कीजिए प्रभु जी।
हम प्रार्थना करते प्रभु अपने देश के प्रभु प्रधानमंत्री के लिए परमेश्वर, प्रभु आप अपनी शांति से परिपूर्ण करें प्रभु, उन्हें बुद्धि समझते प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हमारे देश को प्रभु आप परमेश्वर सही से चला सके और तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी, आप विशेष प्रभु आप परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रभु जी, प्रत्येक प्रभु जी पासवान के लिए प्रभु आप उन्हें आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी, उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। और पिता हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम तेरे सेवकों के लिए प्रभु जी, तेरी सेवाओं में व्यस्त कहीं ना कहीं से प्रभु जी, आप उन्हें भी आशीषित करें प्रभु और आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी ऑनलाइन आप प्रभु जी सेवा में प्रभु अपना योगदान देते प्रभु, आप उन्हें भी आशीष करें प्रभु और आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी विशेष इस समय प्रभु जी जितने लोग बीमार पाए जाते प्रभु, आप उन सब को छू कर चंगाई शिफा छुटकारा देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु इस समय प्रभु जी जितने प्रभु जी जवान बच्चों के प्रभु जी छोटे बड़ों के एग्जाम चल रहे हैं प्रभु जी, ओ महान सामर्थ्य पिता प्रभु आप उन्हें बुद्धि दे, समझ दे प्रभु, पढ़ाई का मन दे परमेश्वर, और प्रभु अच्छे से पढ़ाई करके याद करके अपने एग्जाम को लिख सके प्रभु जी। और परमेश्वर को प्रभु जी आपके दया और आपके अनुग्रह से प्रभु अपने एग्जाम को प्रभु जी पास करके आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु। हम प्रार्थना करते तमाम प्रभु तेरे प्रभु उन जवान बच्चों के लिए प्रभु जो विवाह के लिए तैयार है प्रभु और जिनका विवाह निर्धारित हो गया है परमेश्वर, उनके विवाह को संपन्न करने में प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी, हर एक छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण करें पिता। हम आपसे विनती करते प्रभु जी उन तमाम जवानों के लिए प्रभु जो विवाह के योग्य है परमेश्वर, उनको उपयुक्त जीवन साथी दे प्रभु जी, ओ प्रभु ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए, उपयुक्त प्रभु जी लाइफ पार्टनर मिलने पाए प्रभु, ताकि तेरा नाम ऊंचा किया जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे देश के किसानों के लिए प्रभु जी आप उन पर अपना अनुग्रह ले, दया करें प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु जी, जो परमेश्वर रात दिन प्रभु जी परिश्रम करके प्रभु जी अनाज उगाते प्रभु, आप उनको आशीष दे प्रभु जी और पिता आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महंगाई के लिए परमेश्वर, ओ महान सामर्थ्य पिता इस महंगाई को कम करे परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु, ओ महान सामर्थ्य पिता हम विनती करते हैं इससे प्रभु जी जितने लोग बीमार पाए जाते हैं प्रभु आप उन्हें छू लीजिएगा, आत्मिक शारीरिक मानसिक और भावनात्मक बीमारियों से छुटकारा दीजिए प्रभु और आपके नाम को महिमा मिले पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु आप दया करें, अनुग्रह ले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम उन विधवाओं के लिए प्रभु जी आप उन पर भी दया करें, अनुग्रह ले परमेश्वर और उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु और आपके नाम की महिमा होने पाए। महान सामर्थ्य पिता उन तमाम ऐसे बच्चों के लिए जो प्रभु जी स्कूल नहीं जाते प्रभु, उनके लिए रास्ते खोले ताकि वो प्रभु स्कूल जा सके, पढ़ाई लिखाई कर सके और आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता धन्यवाद प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, हम आपके दास होने के नाते यीशु के नाम में अपने भारत देश के लिए शांति को मांगते हैं, मेल मिलाप को मांगते हैं प्रभु जी और आपकी महिमा चाहते हैं प्रभु। तू बड़े हम घटे, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के दास का पास्टर महेश जी का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे मध्यस्थ की प्रार्थना में अगुवाई की। प्रभु ने बहुत आशीष करे। और अभी समय है कि हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे, लेकिन मैं वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि वचन को सुनना ही नहीं परंतु वचन को ग्रहण करके और उसके अनुसार करना बहुत ज़रूरी है। और वचन में कई जगह अगर हम लोग देखेंगे तो बाइबल का वचन हमें स्पष्ट रूप से एक बात को दर्शाता है या एक बात को समझाता है। अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे वहाँ पे कई जगह इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन को अपने हृदय में रखो। हालेलुया। तो अभी समय है कि प्रभु का वचन हम लोग सीखेंगे और प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे और प्रभु के वचन के लिए हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठें। तो मैं परमेश्वर के दास को पास्टर अनिल सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि आज के मन्ना में से, आज के वचन में से, आज की वचन की सेवा में वो हमारी अगुवाई करें और परमेश्वर ने जो कुछ भी उनके मन में आज हमारे लिए दिया है हम उनसे सीखें ताकि हम प्रभु के और प्रकाशन को और गहरी बातों को जान सकें। पास्टर महेश जी, पास्टर अनिल सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ। आगे का समय पास्टर जी के हाथ में है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम उसके वचन की ओर कुछ समय अपना ध्यान लगा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 12 पद से लेकर के 18 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। आप मेहरबानी से सुनिए। लिखा हुआ है,
इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीराश पाएं। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपकी आशीष चाहते हैं, दया चाहते हैं। यीशु राजा, अपनी बड़ी दया के अनुसार संभाल लें, और जब इस समय हम आपके चरणों पर हैं प्रभु, आप हमसे बोलें, बातचीत करें। प्रभु, हमारा आपके चरणों पर ठहरना प्रभु हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनने पाए। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे, और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने अपने ऊपर लगाए गए मुकदमे का उत्तर देते हुए इस बात को प्रकट करता है कि किस तरीके से उसको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, और अपनी गवाही को देते हुए वो ये बताता है कि किस तरीके से मैंने प्रभु यीशु मसीह को दमिश्क के मार्ग में पर पकड़ा है। मेरे प्रियो, यहां पर जो मुकदमा पौलुस के ऊपर चलाया जा रहा है, उसका उत्तर देते हुए इस मुकदमे में जो 3 आरोप लगाए गए हैं, उनका उत्तर देते हुए वो अपनी गवाही बताता है। इस मुकदमे की सुनवाई पहले फेलिक्स, तब फेस्तुस, और अब फेस्तुस और राजा अग्रिप्पा के सामने वो गवाही देता है, सुनवाई होती है। और 26 अध्याय में पौलुस अपनी गवाही देता है कि किस तरीके से दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह को पाया है। फिर 16 पद से आगे अगर हम पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु लिखा हुआ है कि परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस 16 पद से आगे यहां पर राजा के सामने इस बात को बता देता है कि प्रभु यीशु के दर्शन को पाकर उसके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है।
और जब इस योजना को वो बताता है तो 16 पद से 18 पद में ये योजना स्पष्ट रीति से वो राजा अग्रिप्पा के सामने प्रकट कर देता है। और लिखा हुआ है 17 पद में, और मैंने तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, और जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। मेरे प्रियो, 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस अपनी गवाही देते हुए इस बात को स्पष्ट कर देता है कि खोए हुओं के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु खोए हुओं के लिए सुसमाचार के द्वारा क्या चाहता है। पद 17 में लिखा हुआ है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैंने तुझे इसलिए भेजता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट रीति से पौलुस इस बात को बता देता है कि परमेश्वर की ओर से उसको स्पष्ट रीति से यह आज्ञा मिल गई कि किस तरीके से वो अन्य जातियों के बीच में, यहूदियों के बीच में समान रूप में सुसमाचार की प्रचार की सेवा करे। और विशेष करके यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है कि खोए हुओं 18 पद में, और मैं के 18 पद में, कि तू उनकी आंखें खोले कि अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि वो पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को बता देता है, और पौलुस 18 पद में स्पष्ट कर देता है कि खोए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की एक योजना है। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम इस विशेष विषय पर कुछ समय बात करना चाहते हैं कि खोए हुओं के लिए परमेश्वर की आज योजना क्या है। यद्यपि मेरे प्रियो, यहां पर जो है स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन खोए हुओं के विषय में बात करता है। ये मत सोचिए कि खोए हुए लोग वो हैं जो संसार में रहते हैं। हो सकता है हमारी कलीसियाओं में भी खोए हुए लोग हो, हमारे बीच में, परिवारों में और हमारे मित्रों के बीच में भी खोए हुए लोग हो। मेरे प्रियो, उनके लिए जरूरी है कि परमेश्वर की उस महान योजना पर हम विचार करें, उस महान योजना को जानें और खोए हुए लोगों को परमेश्वर के खत्ते में लाने का काम करें। यहां पर पौलुस ने राजा अग्रिप्पा के सामने अपनी गवाही को प्रकट किया। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपनी कलीसिया के बीच में, अपनी समाज के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, इस संसार में अपनी गवाही को प्रकट करें, अपनी गवाही को दें, ताकि खोए हुए लोग प्रभु के राज्य में शामिल हो जाए। मेरे प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। 18 पद में लिखा हुआ है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस स्पष्ट रीति से राजा अग्रिप्पा के सामने अपनी गवाही देते हुए इस बात को बता देता है। कहता है यहां पर 17 पद के अगर हम आखिरी लाइन को पढ़े, लिखा हुआ है कि, और बल्कि 17 पद को पूरा पढ़ लेंगे, और मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। एक कारण है भेजने का कारण महत्वपूर्ण सबसे पहली बात यह है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर आ जाए। मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण बात यह है कि तू उनकी आंखें खोले।
मेरे प्रियो, यहां पर वचन इस बात को साफ रीति से बता देता है कि उनकी आंखें खोले। आज शैतान के द्वारा मनुष्य अपने खोए जाने की सच्चाई और नाश होने की स्थिति और सुसमाचार की सच्चाई से अंधे हैं। संसार ने उनको अंधा कर दिया है। संसार के हाकिम ने मनुष्य को आज अंधा कर दिया है। वो अनजान है अपने नाश होने से, वो अनजान है अपने अंतिम समय से। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण बात कह देता है कि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है ताकि मैं तुझे भेजूं कि वो क्या हो, उनकी आंखें खुल जाएं। जो संसार और संसार के हाकिम ने, शैतान ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं और वो अपने नाश होने से अनजान है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि आज वो इस सच्चाई को जान जाएं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर जिसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उनका नाश होना निश्चित है। इसलिए प्रभु के चरणों पर आ जाएं। दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि प्रभु के सामर्थ का प्रकाश जो है, तेजों में एक सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, आंखें खुलनी आज बहुत जरूरी है। आज कलीसिया में लोगों की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, आज असामाजिक तत्व और भरमाने वाली आत्माएं कलीसियाओं में पाई जाती हैं, जो एक दूसरे को भरमाने का कार्य करती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में वो कार्य करती हैं। जरूरी है एक विश्वासी की आंखें खुल जाएं ताकि ये वास्तविकता को पहचानने पाएं, प्रभु की सामर्थ को पहचानने पाएं, और जो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश है वो हमारे ऊपर पड़ने पाए। हम उस तेजोमय प्रकाश से हम प्रज्वलित होने पाएं और हम जो है वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ को देख सके। मेरे प्रियो, इस कारण चाहिए कि सुसमाचार खोए हुए लोगों तक पहुंचे ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ में यीशु मसीह का प्रचार उनकी समझ को खोल दे। मेरे प्रियो, जरूरी है सुसमाचार का लोगों तक पहुंचना। मेरे प्रियो, इन दिनों जबकि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग चल रही है, जरूरी है कि वचन लोगों तक पहुंच जाए ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु यीशु मसीह के का जो प्रचार है, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, वो उनकी समझ को खोल दे, उनकी आंखों को खोल दे, और जो आत्मिक अंधापन है वो दूर हो जाए और मनुष्य जो है प्रभु की सामर्थ को देख सके। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कह देता है, कहता है मैं अपना प्रचार नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और कि वो प्रभु है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का पहला स्थान होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि प्रभु का स्थान पहला होना चाहिए। उसका संदेश के लिए पहला स्थान होना चाहिए। उसका जो समाचार है, जो जी उठे होने का समाचार है, उसका स्थान पहले होना चाहिए ताकि हम उस उद्धार के अनुभव में आ जाएं और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएं। मेरे प्रियो, इफिसियों उसका 1 अध्याय का 18 पद इस प्रकार से कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम जान लो कि उसके बुलाए जाने से कैसी आशा है और पवित्र लोगों से उसकी मीरास और महिमा का धन कैसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इफिसियों का 1 अध्याय का 18 पद ये मांग करता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है, ज्योतिर्मय इसलिए हो जाए ताकि तुम जान लो कि उसके बुलाए जाने में कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। वो मीरास की महिमा का धन हम प्राप्त करने पाए। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमको ये एक मांग करता है कि आंखें खुलनी चाहिए ताकि हमारा जीवन, हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु के बलिदान को और उस धन को, महिमा की मीरास के धन को हम पहचानने पाएं और शाश्वत जीवन के भागी हो जाएं। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे इसलिए चुना गया, इसलिए दर्शन दिया गया 18 पद में, कि शैतान और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर जाए। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को बता देता है। शैतान इस संसार का हाकिम है, इस बात को मेरे प्रियो हमें जानना है। और इस संसार का जो वो संसार और संसारिकता का हाकिम है और जो बिन मसीह के हैं, उसके अधिकार, उसके दासत्व के अधिकार में हैं, उसके अधिकार और उसकी शक्ति के दासत्व में हैं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट रीति से मांग करता है, बात करता है, और वो इस बात को कहता है कि शैतान की आत्मा जो कि सारे पापियों में कार्य करती है और वास्तविकता से और इस संसार के सबसे बड़े सत्य जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उससे अनजान है। मेरे प्रियो, हमें ये काम करना है। पौलुस को एक जिम्मेदारी दी गई कि वो शैतान के अधिकार से में जो फंसे हुए लोग हैं उनको परमेश्वर की ओर लेकर के आए। मेरे प्रियो, इफिसियों उसका 2 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि आपका आचरण पहले इस युग संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में अधिकार जमाने वाले नायक के अनुकूल था। आप इस आत्मा के वश में थे जो अब तक परमेश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। मेरे प्रियो, किस तरीके से मनुष्य के अंदर, मनुष्य के जीवन में ये शैतान का कार्य जो है क्रियाशील है, संसार का कार्य क्रियाशील है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बता देता है कि कितना वो खतरनाक है। मेरे प्रियो, इसलिए जो अंधकार में हैं, जो शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, उनको क्या करना है? उनको फेर करके लाना है। वो किस तरीके से होगा? जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन को उनके सामने लेकर के आएंगे, जब हम अपनी गवाही देंगे। मेरे प्रियो, पौलुस ने हर समय अपनी गवाही दे करके लोगों के बीच में गया। यहां पर राजा के सामने है, राजा अग्रिप्पा के सामने है, वहां पर जबकि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी गवाही को देना यहां पर उसने उचित जाना और वो गवाही देना भूला नहीं, बल्कि स्पष्ट रीति से वो गवाही देता है। 12 पद से लेकर के 18 पद को अगर हम पढ़े कि किस तरीके से दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और उस स्पष्ट रीति से यह बता दिया कि तुझे क्यों चुना जा रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस इसलिए चुना गया था कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से सुसमाचार के द्वारा मनुष्यों को शैतान की शक्ति से छुड़ाएगा और प्रभु यीशु के राज्य में लेकर के आएगा। प्रभु यीशु ने हमें भी अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। इसलिए हम में से प्रत्येक की जिम्मेवारी यह है कि हम अपनी गवाही को दें, हमारे जीवन की गवाही बनी रहे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की गवाही लोगों तक पहुंचने पाए और इस सामर्थ्य गवाही के द्वारा बहुत से लोग हैं जो कि संसार और शैतान से
फिर करके परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं। मेरे प्रियो, कुलुसियों उसका 1 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, इसलिए पौलुस को चुना गया कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के द्वारा खोए हुओं को शैतान की शक्ति से छुड़ाएगा और प्रभु के राज्य में लेकर के आएगा। पौलुस को चुना गया, उसने अपने कार्य को पूरा किया। मेरे प्रियो, क्या आज एक मसीही होने के कारण, क्या आज प्रभु की संतान होने के कारण, क्या हम अपनी गवाही को लोगों को देते हैं? क्या हमारे बीच में भी बहुत से ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, जो कि व्यक्तिगत रीति से उद्धार के अनुभव में नहीं आए हैं? जरूरी है। पौलुस अगर कहा जाए कि वो सुसमाचार के द्वारा खोए हुओं को शैतान की शक्ति से छुड़ाने का वो कार्य किया है उसने, तो आज हमारी जिम्मेवारी है हम अपनी गवाही को बना करके रखें और खोए हुओं के लिए जो परमेश्वर की योजना है उस योजना को पूरा करें, उनके बीच में लेकर के जाएं सुसमाचार और उनको शैतान के अधिकार से छुड़ाने का हम कार्य करें। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस को चुना गया, आज हमको भी परमेश्वर ने चुन लिया है। एक मसीही जीवन इसलिए दिया है ताकि वो जीवन हमारे जीवनों से प्रकट हो जाए, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से स्वयं प्रकट हो जाए और लोग हमको देख करके कह सके कि ये मसीही के लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन कैसा जीवन है? यहां पर तीसरी बात परमेश्वर का वचन कह देता है। मेरे प्रियो, यहां पर अगली बात कहता है कि 18 पद को फिर से पढ़ेंगे कि उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। यहां पर तीसरी बात परमेश्वर का वचन इस बात को कह देता है कि उन्हें पापों की क्षमा मिल जाए और पापों की क्षमा के साथ जो विश्वास करते हैं उसके कारण उनको मीरास मिले। मेरे प्रियो, जहां क्षमा आती है उसके साथ वहां पर आशीष का आना जरूरी है। परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट कहता है। यहां पर एक बात प्रभु का वचन हमें इस बात को बता देता है कि जरूरी है कि खोए हुओं को पापों की क्षमा में आ जाएं, वो पापों की क्षमा में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, पापों की क्षमा हमको क्या देती है? पापों की क्षमा हमें जो है ऐसा जीवन दे देती है जो शाश्वत जीवन है, जो युगान युग का जीवन है, जो अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कह देता है कि पापों की क्षमा मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्रूस पर उसके बलिदान रूपी मृत्यु पर आधारित है। जब हम प्रभु की मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, मृत्यु पर विश्वास करते हैं, तो उसके उस जी उठने के बाद उसके उस अनंत काल के जीवन और प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। और लिखा हुआ है, विश्वास करने के द्वारा उस मीरास के अधिकारी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें एक और यहां पर इस बात को भी बता देता है कि प्रभु पर विश्वास करने से पवित्र किए गए लोग हैं, उन्हें मीरास मिलती है, उन्हें एक अधिकार मिलता है, उन्हें जो है एक हक मिलता है कि वो क्या करें, उन्हें जो है हर एक व्यक्ति जिनके पाप क्षमा हुए हैं, जो पाप और शैतान के अधिकार से छुड़ाए गए हैं और उद्धार पाकर नए जन्म के द्वारा संसार से अलग किए गए हैं, वो परमेश्वर की संगति में विश्वास के द्वारा नए जन्म प्राप्त मसीहों के साथ वो रहता है। मेरे प्रियो, एक संगति मिल जाती है, प्रभु के साथ संगति मिल जाती है, प्रभु के लोगों के साथ संगति मिल जाती है और वो संगति हमें प्रेरित करती है कि हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और जब प्रभु का आना हो तो हम उसके साथ उस स्थान पर पहुंचने पाएं जो कि उसने हमारे लिए तैयार किया है।
मेरे प्रियो, क्या आज आप तैयार हैं प्रभु की सामर्थ्य में उस जो खोए हुओं के लिए जो योजना है उसको पूरा करने के लिए? मेरे प्रियो, हम प्रभु के राज्य के लिए केवल अकेले तैयार ना हो, बल्कि हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे कुटुंब के लोग, हमारे मित्र लोग, हमारा समाज भी तैयार हो, ताकि हम उन खोए हुओं को परमेश्वर की लोगों की संगति में ला करके उस मार्ग में आगे बढ़े जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं उस शाश्वत जीवन में प्रवेश करने के लिए? अगर शाश्वत जीवन के लिए हम तैयार हैं तो जरूरी है हम परमेश्वर के वचन की और उसके दर्शनों की और परमेश्वर की योजनाओं को हम पूरा करने वाले बन जाएं, ताकि परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, आपका वचन स्पष्ट रीति से हमारे सामने आ गया। प्रभु अनुग्रह दें ताकि हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए, अपने जीवनों का समर्पण करते हुए अपने जीवनों का मूल्यांकन करने पाए प्रभु आपके चरणों पर आकर के। और परमेश्वर पिता, जो खोए हुओं के लिए जो आपकी योजना है परमेश्वर पिता, उस योजना के साथ हम जुड़ जाएं ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर पिता, हमारे परिवार में अभी भी जो लोग आपको व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते हैं, हमारे खानदान में, हमारे कुटुंब में जो अभी भी आपको नहीं जानते हैं, हमारी कलीसियाओं में भी परमेश्वर जो व्यक्तिगत रीति से आपको जिन्होंने अभी तक उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, हमारे समाज में जो अभी भी भटके हुए लोग हैं, जो इस संसार के हाकिम के अधिकार में संसार के लोग हैं, प्रभु हम उन तक अपनी गवाही के साथ आपके सुसमाचार को लेकर के जाने वाले होने पाए। शिष्यता का जीवन प्रभु हम व्यतीत करने पाए, ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हमें से प्रत्येक को आशीष करें और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए। प्रभु अपने दास को, अपने सेवक को, पास्टर अनिल सिंह जी को बहुत ब्लेस करे। और मैं प्रभु के सेवक का धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे वचन के द्वारा उन्होंने मनादी की, और प्रभु उन्हें बहुत आशीष करे, उनको, उनके परिवार को प्रभु आशीषों से भरे। अभी समय है कि हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ भेंटों को लाएंगे। वचन कहता है कि जब भी तुम परमेश्वर के भवन में आओ तो छूछे हाथ, यानी कि खाली हाथ ना हो, और हम हृदय से उस परमेश्वर को भेंट को चढ़ाएं, हम हृदय से उस प्रभु को नाम को धन्यवाद दें। और अभी समय है मेरे बहनों भाइयों कि हम लोग ऑफरिंग सॉन्ग में जाएंगे। और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे पास्टर प्रेम और उनका परिवार जब हमारी ऑफरिंग सॉन्ग में अगुवाई करता है, तो हम उसी समय अपने हृदय में जो प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रभु ने हमारे हृदय में कुछ भी अमाउंट जो डालने के लिए बोला है, हम उसको अपने हाथों में लेके और उसको डाल दें, ताकि प्रभु के दास आप लोगों से जब मिले तो आप उन्हें दे सकते हैं। प्रभु के सेवकाई के लिए ये ऑफरिंग जो है इस्तेमाल की जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी समय है, हम लोग ऑफरिंग सॉन्ग में जाएंगे, और हमारे बीच में पास्टर प्रेम और उनके परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस सॉन्ग में हमारी अगुवाई करें, और इस समय में वो हमारे को प्रभु की आराधना में लेकर चले। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, उसने हमें मौका दिया आज की आराधना करने का। और इस समय है मेरे प्यारों कि हम अपने अपने दान को, ऑफरिंग को समर्पित करेंगे, और उस समय में हम परिवार के साथ मिलकर गीत गाएंगे। और हम सबसे भी निवेदन करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ इस गीत को गाएं, और जब हम गीत गाते हैं उस समय आप दान को समर्पित कर सकते हैं। आइए हम इस गीत को गाएं।
उठाकर तुझे दूं महिमा। हरे हो मर्दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, मुझ भी नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हो मर्दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ करुणा तेरा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करुणा तेरा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। मैं तो अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे उस बंद कर कुर्बानी आता हूँ। तेरे सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे बंद कर कुर्बानी आता हूँ। तेरे यीशुआ, यीशुआ करुणा तेरा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ करुणा तेरा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। प्रभु का धन्यवाद, हम सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छे गीत के द्वारा प्रभु ने, परमेश्वर के सेवक ने, पास्टर प्रेम ने, उनके परिवार ने अगुवाई की। प्रभु उन्हें बहुत ब्लेस करे। और अभी समय है कि हमने जो कुछ भी प्रभु के राज्य के लिए बोया है उस विषय के लिए प्रार्थना करने का। तो आपने जो भी अपना दान, दशवंश या जो भी स्पेशल ऑफरिंग आपने निकाली है, प्रभु उस पर आशीष करने पाए। तो मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक है पास्टर धर्मेंद्र हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे आएँ और ऑफरिंग में और जो भी स्पेशल भेंट्स निकाली है लोगों ने उनके लिए और हम सब के लिए वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम आप सभी को जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग दान के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवितमान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, सुंदर आराधना के लिए, संगति के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे साथ में हैं और आपकी महिमा हो प्रभु। हम विशेषकर प्रभु इस समय पर धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, सभी भेंट देने वालों के लिए, दान देने वालों के लिए, सभी दशवंश देने वालों के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु आपके लिए दिया है प्रभु, उनको आप 100 गुना प्रभु जी, 1000 गुना प्रभु जी आशीषें दे प्रभु। जो नहीं दे पाए प्रभु, उनको भी 100 गुना और 1000 गुना प्रभु आप आशीषें दे प्रभु जी। और प्रभु जिन भंडारों से, जिन खत्तों से, जिन बटुओं से प्रभु ये आया है प्रभु तेरे नाम के लिए प्रभु, तो वो सभी प्रभु तेरे नाम से भरपूर हों प्रभु, और तेरी सभी आशीषें प्रभु उनके बटुओं पर, खत्तों पर प्रभु आने पाए प्रभु। जो साथ ही प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु उनके रोजगारों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए भी प्रभु, उस पर भी प्रभु आप उनको बरकत दे प्रभु। और जो प्रभु उन्होंने आपको दिया है प्रभु, उस दिए हुए पर भी प्रभु तो आशीष देना, और उनको प्रभु किसी भी भली वस्तु की प्रभु कमी घटी ना हो। जिस तरह वचन कहता है प्रभु कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा प्रभु, तुम्हें दिया जाएगा। इसके लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु, उन्होंने दिया है प्रभु, इसलिए उनको भी आप और दें प्रभु।
और आपकी महिमा हो सके। जो नहीं दे पाए प्रभु उनको भी आप बहुत सारी आशीषें देने प्रभु, ताकि हम सभी मिलकर प्रभु आपके राज्य के लिए बोल सकें, आपके राज्य के लिए दे सकें प्रभु जी, और आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु जो अलग अलग जगहों पर हैं, सभी को तू इस भेंट के द्वारा, इस दहीकी के द्वारा प्रभु अपनी बड़ी आशीष देना। बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से कि आपने हमें मौका दिया कि हम प्रभु जी इस ऑफरिंग के लिए प्रभु प्रार्थना कर सकें, और सारे धन को प्रभु हम तेरे नाम से प्रभु जी आशीषित करते हैं प्रभु जी। और तो अपनी बड़ी आशीष प्रभु जी अपने लोगों पर, अलग अलग चर्च पर, कलीसियाओं पर, लोगों पर प्रभु बनाए रख प्रभु, ताकि हम जो तुझे देते हैं प्रभु उसका बड़ा प्रतिफल प्रभु उनको मिल सके। और हम तेरे दिए हुए में से प्रभु तुझे देते हैं, इसलिए प्रभु तो अपने लोगों को और भी अधिक से प्रभु भरपाई से प्रभु जी उनको दे प्रभु, ताकि वो तेरे साथ अपना शेयर कर सके प्रभु। बहुत धन्यवाद जिन्होंने दिया है प्रभु, तेरी नाम की महिमा बढ़ाई और जय जयकार और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। पास्टर धर्मेंद्र को परमेश्वर बहुत आशीष करे। और अभी समय है प्रेरितों का विश्वास में हम लोग जाएंगे। प्रेरितों का विश्वास हम लोग दोहराएंगे। हमारे बीच में साक्षी सिस्टर हैं देहरादून से। मैं उनसे अनुरोध करूंगा सिस्टर से कि वो आगे आए और हमारी इस प्रेरितों के विश्वास की प्रार्थना में वो अगुवाई करें। प्रभु ने आशीष करें। तो जय मसीह की। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपोस्टल क्रेड को दोहराएंगे। मैं विश्वास करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देदारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। बहन साक्षी का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। और प्रभु बहन साक्षी को बहुत आशीष करे। अभी समय है कि हम लोग प्रभु की प्रार्थना में और अंतिम आशीषित वचन में हम लोग जाएंगे। और हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक हमारे सर पास्टर साइमन चंद्रा जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे आए और प्रभु की प्रार्थना में और आशीष के वचन में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने सर को झुकाएंगे और अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम सब मिल करके प्रभु की प्रार्थना एक साथ दोहराएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर साइमन चंद्रा को परमेश्वर बहुत आशीष करे। अभी समय है कि हम लोग विशेष सूचनाओं में जाएंगे और विशेष सूचनाओं के लिए मैं परमेश्वर के दास पास्टर नोएल्स को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे आए और हमें विशेष सूचनाओं को बताएं, विशेष सूचनाओं को जानने में हमारी अगुवाई करें। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। आइए हम आज के अनाउंसमेंट सुने। हमारा रविवार की आराधना 10:30 बजे जिस प्रकार से होते आ रहा है ऐसा होते रहेगा, और आप जो है समय में जुड़ सकते हैं। अपना आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में भी ये लिंक भेज सकते हैं ताकि वो भी प्रभु के आशीष में जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठाएं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और दूसरी बात है कि शाम का 4 बजे जवानों को सभा जूम के द्वारा लगता है, उसमें जवान लोग भी जुड़ सकते हैं, प्रभु के वचन से सीख सकते हैं और वो लाभवान हो सकते हैं।
इसलिए आप जो है शाम को 4 बजे में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु आपको सबको आशीष देगा। हमारा हर बृहस्पतिवार को एक ट्रेनिंग चलाए जा रहे हैं, डिसाइपल ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग में जितना हमारा पार्टिसिपेंट्स है वो समय में जुड़ जाए। वो समय 8:20 पर शुरू होता है, और इसलिए इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में आप जुड़ करके आशीष उठाएं, समझदार बने, और भी लोगों को समझाने में आप कामयाब रहेंगे। और इसलिए जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बधाई देते हैं कि वो बहुत आगे तक पहुँचे हैं। और सिखाने वाले हमारे टीचर जो है बहुत ही मेहनत के साथ में, प्रार्थना के साथ में आते हैं, सिखाते हैं। इसको ज़रूर लाभ उठाएं और हम इसके द्वारा प्रभु के वचन को सीख सकते हैं। और जो भी नए और भी जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, उन्हें भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और टाइट एंड ऑफरिंग जो है कलीसिया के लोकल चर्च में, अपने स्थानीय कलीसिया में जमा करा सकते हैं, और जो दशवांश का जो रसीद आप ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि प्रार्थना का अगर निवेदन है तो आप भेज सकते हैं प्रार्थना के निवेदन। और दूसरी बात है, आपका पास में कोई गवाही है, आपको प्रभु ने रखा है, आप गवाही देना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं, और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और इस प्रकार से हमारा आज का जो अनाउंसमेंट है, आप अपना ख्याल रखें और दूसरों को भी रखें, और प्रभु के लहू से एक दूसरे को ढांपते जाइए, और प्रभु में आप बढ़ोतरी करते जाइए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो आज की हर एक एक्टिविटीज़ के लिए। प्रभु ने हम सबको आशीष की, इसके लिए धन्यवाद। और जितने भी परमेश्वर के सेवक हमारे साथ जुड़े इस ऑनलाइन प्रेयर में, और जो देखने वाले श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु उनको, उनके परिवार को बहुत आशीष करे मेरे बहनों भाइयों। और अभी समय है कि हम लोग आपसे विदा चाहते हैं, और आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे साथ जुड़कर इस प्रार्थना में आशीष पाई, और हम भी आपके माध्यम से आशीषित हुए। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह।